ब्रिगेडियर गजम्बर साहब, आपके ख्याल में फिर इंडिया ने ये हिमाकत क्यों की है और इससे क्या हासिल करना चाहा है? और देखिए, इसके तो अब बहुत सारे शवाहिद सामने आ चुके हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, लेकिन ये इससे इंडिया क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? और खास तौर पर फौरी तौर पर जिस तरह से उन्होंने ये रात चीजें अनाउंस की हैं, इससे तो लगता है कि पहले से वो तैयार किए बैठे थे कि उन्हें क्या करना है। असद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात या पाकिस्तानियों की बात या पाकिस्तानियों के जज्बात कहने के बजाय एक बड़ी मशहूर किताब है बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो लेस डेविडसन है, एक बहुत बड़ा पुलित्जर विनिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है जो अपना आपकी तरह का, उन्होंने लिखी थी। और उसका एक मुझे कोट हमेशा याद रहता है, जो इंडिया की पूरी जो आपकी साइकोलॉजी है ना, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो रेटोरिक्स है उसको इंडिकेट करता है। उसको मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। उसने कहा था कि जी उसने 26/11 मुंबई अटैक हुए थे, उसके ऊपर उसने तहकीकात की थी और बड़ी बड़ी डिटेल में उसने तहकीकात की थी। उसके बाद उसने लिखा था, और अपने वो दिबातिया में उसने लिखा था कि इन तहकीकात से जो मैंने रिजल्ट निकाला है ना, इसमें जो इंडिया का पॉलिटिकल पुलिस जुडिशियल जो सिस्टम है, उसने जो फैक्ट्स छुपाए हैं 26/11 मुंबई अटैक्स के, और जिस तरह उन्होंने रियल क्रिमिनल्स को शील्ड किया है, मैं उसको बेनकाब करना चाहता हूँ। उसके लिए उसने रेफरेंसेस पूरे तरीके से कोट किए थे। उसके बाद से लिखा था कि ये बुक जो है, ये किताब जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा मकसद है इंडिया की जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर, ये बताने का कि उनकी लीडरशिप जो है वो कितनी, ये उसने लफ्ज लिखे हैं, कितनी मक्कार, कितनी हिपोक्रेटिक, कितनी टेररिज्म ओरिएंटेड और कितनी झूठी है जी। अब आप उस चीज से अंदाजा लगाइए कि ताज होटल पे जो लोगों को मरवाया गया, पुलवामा में जो लोगों को मरवाया गया, तो इंडिया के अंदर तराना बच्चों ने बनाया था कि पुलवामा में जो कुछ हुआ ये बाहर से कोई नहीं आया, ये हमारे अंदर की कार्रवाई है। और पुलवामा में अटैक करके के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। फिर आपने देखा उसके बाद वो पठानकोट पे अटैक हुआ, पठानकोट पे अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पे अपने जो और लॉस थे उनको मजबूत कर दिया। तो एक इंडियन लीडरशिप का एक कल्चर है जो बुनियादी तौर पे मक्कारी और धोखाधड़ी के गिर्द रिवॉल्व करता है, और नरेंद्र मोदी उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है जो फैशिज्म पे बिलीव करता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाबू बजरंगी, ये जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो 8 साल की उम्र के आरएसएस के शाखा में परवरदा है, और इनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर जो बुग़्ज़ है वो कूट कूट के भरा हुआ है। अभी इससे पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कुछ उन्होंने करना था बहुत सारा वो कर चुके हैं, और आपको पता है उन्होंने क्या किया। उन्होंने 3 डैम बनाया, उन्होंने कृष्णगंगा डैम बनाया, उन्होंने उड़ी 1 उड़ी 2 बनाया, पानी को रोका, पाकिस्तान ने मुकदमा दायर किया। पाकिस्तान के ऊपर यह भी एक दफा सवाल उठा था, मुझे याद है कोर्ट में, कि भाई आपका लोअर रिवर में आपका रावी से पानी चलता है, जब सैलाब आता है और जाके गिरता है अपना सी में, तो दरमियान में आपने उसको रोकने की कोशिश की नहीं, क्यों नहीं की? इसका मतलब यू डू नॉट नीड दी वाटर। तो पाकिस्तान ने भी अपना मुकदमा बहुत ज्यादा कमजोर किया है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, ये जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया। अब जहां तक आप स्पेसिफिकली इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, तो जो उसका आर्टिकल 5 है ना, उसकी आर्टिकल 4 क्लॉज 5 जो है, वो बड़ा क्लैरिटी से ये कहती है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन के अलावा सेटल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आप किसी और पार्टी को, और ये जो वायदा था ये पाकिस्तान के तमाम इंडिया के दरमियान, और एक जो वो वहां था इंडियन, अब वो जो रिकंस्ट्रक्शन वो जो बैंक था, वो अपना बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल बैंक, उनके दरमियान ये मायदा हुआ था। तो बुनियादी तौर पर तो वो उसको एनल नहीं कर सकते। उन्होंने चूंकि एनल किया, और उसके साथ जो उन्होंने इक़दाम किए, उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं वो पाकिस्तान को उठाने चाहिए। अब बुनियादी तौर पे इंडिया जस्टिफाई करना चाहता है मेरी नजर में उन डैम्स की कंस्ट्रक्शन जिसका मुकदमा पाकिस्तान किसी टाइम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में जो इसका गारंटर था उसके पास लेके जा सकता है, या किसी पावर को आर्बिट्रेशन के लिए इनवाइट कर सकता है। सही। तो अपने रॉन्ग डूइंग्स को कवर करने के लिए जो उन्होंने किशनगंगा डैम पर, जो किशनगंगा रिवर पर बनाया है, जो मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की,
उसके ऊपर जो उन्होंने थीम डैम बनाया है, जो उन्होंने उड़ी 1 और उड़ी 2 बनाया है, उसको उन तमाम इलीगल इक़दामात को कवर अप करने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया है। और ये ड्रामा बड़ा स्पेसिफिकली जनरेटेड था, यानी एक ऐसी फिल्म है जो चल रही है स्क्रीन के ऊपर और सीन के ऊपर सीन आ जाता है कि नरेंद्र मोदी, जिस तरह बुश गया हुआ था जब 9/11 हुआ तो बुश साहब एक स्कूल का विजिट कर रहे थे, वहां उनके कान में एक बंदा आके बताता है कि जी हमला हो गया 9/11, हालांकि वो करवाया अमेरिकन ने था। दैट वाज आल्सो ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। CIA और मुसैद उसके अंदर इन्वॉल्व थी, वहां एक्सप्लोसिव यूज किया गया था। इसी तरह इन्होंने ये ड्रामा रचाया कि जी नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो दुनिया का मोदी है, जो इस रीजन के लिए खतरा है, जो अपने मुल्क में दलित्स को मार रहा है, जो अपने मुल्क में सिखों को मार रहा है। 38 डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में जहां पे सेपरेशन की मूवमेंट चल रही है, छत्तीसगढ़ से लेके ऊपर माओ लगे हुए हैं और उनके अंदर पॉलिटिकल फॉल आउट्स आ रहे हैं। तो वो भारत सऊदी अरब का दौरा करे, अब भाई वहां जाके ये जो चीजें होती है उसके बाद इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आप कह देते हैं कि जी वो तो पाकिस्तान ने किया। दुनिया का कौन सा साइंसदान है, आप मुझे बताएं, कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो 5 मिनट में किसी नतीजे पर पहुंच जाए? बिल्कुल सही है, वो 5 मिनट में इस नतीजे पर पहुंच जाए कि कत्ल किसने किया है। ये किस तरह पॉसिबल है? जी बिल्कुल सही। और शवाहिद दुनिया के सामने रखे बगैर आप इतने बड़े बड़े कदम उठा लें कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दें और बाकी चीजें कर दें, तो ये बिल्कुल सवालात उठते हैं।